मानव शरीर का सदुपयोग। मानव शरीर की जो महिमा है वह आकृति को लेकर नहीं है, प्रत्युत विवेक को लेकर है। मानव शरीर की जो महिमा है वो आकृति के कारण नहीं है, सुंदरता या बोलने की कला या देखने में जैसा भी आकृति, उसको लेकर कोई महिमा नहीं है। महिमा तो विवेक को लेकर है कि मनुष्य में विवेक होता है जो जानवरों में नहीं होता है। सत और असत, जड़ और चेतन, सार और असार, कर्तव्य अकर्तव्य, ऐसी जो दो दो चीजें हैं उनको अलग अलग समझने का नाम विवेक है। सत क्या है, असत क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये तो मनुष्य को विवेक होता है, जानवर को नहीं होता। यह विवेक परमात्मा का दिया हुआ और अनादि है। ये विवेक भगवान का दिया हुआ है सबको और अनादि है, प्राचीन, शुरू से, जब से आदमी पैदा हुआ तब से चला आ रहा है। इसलिए यह पैदा नहीं होता, प्रत्युत जागृत होता है। जब गुरु मिलते हैं तो हमारा विवेक जागृत हो जाता है। आम आदमी के देखिए सुषुप्त अवस्था में रहता है, होता तो है विवेक, थोड़ा बहुत अंदर से आवाज आती है उसके कॉन्शियंस की, बात को समझता भी है, पर विवेक हर समय नहीं जागृत रहता। उसको मालूम है ये काम नहीं करना चाहिए, फिर भी करता है, तो विवेक का अनादर करता है। लेकिन जब गुरु मिलते हैं तब उसका विवेक ठीक से जागृत होता है और वो अपने अपने जीवन को ठीक से बनाता है, निर्माण करता है जीवन का। सत्संग से यह विवेक जागृत और पुष्ट होता है। सत्संग में भी खूब ध्यान देने से, गहरा विचार करने से ही विवेक जागृत होता है, साधारण ध्यान देने से नहीं होता। सत्संग की बातें जब हम ध्यान से सुनते हैं और विचार करते हैं तब विवेक जागृत होता है, तब प्रश्न भी उठते हैं, करें न करें सत्संग में, पर उठते हैं मन में। आजकल प्रायः देखने में आता है कि सत्संग करने वाले, सत्संग कराने वाले, व्याख्यान देने वाले भी गहरी पारमार्थिक बातों को समझते नहीं, क्योंकि ध्यान संसार की तरफ है, तो सत्संग की बातें ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं। और जब तक समझ में नहीं आएंगी विवेक नहीं जागृत होगा ठीक से। तो हमको चाहिए कि सत्संग की बातों को ध्यान दें, समझें, विवेक को जागृत होने दें और उसी तरह से फिर काम करें। वे जड़ चेतन के विभाग को ठीक तरह से नहीं जानते, थोड़ी जानकारी होने पर व्याख्यान देने लग जाते हैं। जिनका विवेक जागृत हो जाता है उनमें बहुत विलक्षणता, अलौकिकता आ जाती है। तो सत्संग की बातों पर जब हम ध्यान देंगे तो हमारा विवेक जागृत होगा, और कह रहे हैं जब विवेक जागृत होगा तो बहुत विलक्षणता और अलौकिकता आ जाएगी। सारी पारमार्थिक बातों को हम समझने लगेंगे, वो जीवन में आ जाएंगी। एक तो मन से नहीं मिलेगा वो व्यक्ति, आम आदमी मन से मिला रहता है। विलक्षणता क्या है, वो मन से नहीं मिलेगा। जड़ और चेतन का विभाग है तो जड़ से मिला रहता है आदमी। मन जड़ है, ज्ञान में, व्याकरण में बताया मन को जड़, तो जड़ से मिला रहता है, और जड़ से मिला रहता है तो जड़ता रहती है, और जड़ता रहेगी तो विवेक कैसे जागृत होगा। तो वे जड़ चेतन के विभाग को ठीक तरह नहीं जानते, और ठीक से न जानने के कारण मन से मिले रहते हैं। मैं चेतन हूँ, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन हूँ, मल रहित हूँ, मेरे में विकार नहीं है, ऐसे बोला, पर किया कहाँ, प्रैक्टिकल कहाँ किया। सब विकारों से मिले रहते हैं, कामनाएं भी हैं, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी पड़ा है अंदर में, अहंकार भी है, सब है। कोई परिस्थिति आती है सब निकल आता है। तो सत्संग में आने से, सत्संगी हो जाने से
विवेक जागृत हो गया ऐसा कुछ नहीं है पक्का। कह रहे हैं जब तक गहराई से विचार नहीं करोगे विवेक जागृत नहीं होगा। सत्संग की जितनी बातें हैं उन पर विचार करना चाहिए। पहले ना हम जब ज्ञान में थे तो हम लोग काफी जोर देते थे इस बात पर विचार करो। अभी वो चीज आजकल नहीं रह गई है। आजकल नाम जप पे चल रहा है। चलो अगर नाम जप अच्छे से करेंगे तो फिर दूसरी बात आती है, भगवान करा देंगे, भगवान सब क्लियर करा देंगे। पक्की बात शास्त्रों में लिखी है ये कि जब आप भगवान का नाम जप करते हो तो नाम जप तो मुक्त कराने वाला है। मुक्ति ऐसे थोड़ी हो जाएगी बिना विषय विकारों से छूटे। तो इसका मतलब विषय विकार छूट जाते हैं नाम जप करते करते। तो फिर ठीक से नाम जप करें, है ना। या तो विचार करें, सत्संग की बातों पे ध्यान दें, जीवन में लगाएं। नहीं करते, नाम जप करते हैं तो फिर नाम जप करें ठीक से। साधक को सबसे पहले शरीर और चेतन का विभाग समझना चाहिए। शरीर जड़ है और चेतन भगवान परमात्मा, इनका विभाग समझना चाहिए। शरीर और अशरीरी से यानी आत्मा से आरंभ करके संसार और परमात्मा तक विवेक होना चाहिए। संसार जड़ है, परमात्मा चेतन है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। अब मैं कौन हूं खोज ना करें, दो हैं, एक जड़ है एक चेतन है। अब मैं कौन हूं? जड़ में हो नहीं सकता क्योंकि जड़ तो एक दिन जन्मा है, मर जाएगा, पैदा हुआ है, नाश को प्राप्त होगा। मैं नष्ट होता नहीं, मैं स्वयं जो हूँ। हाँ, शरीर तो मर जाता है, मैं आत्मा सदा रहता हूँ। अनेक शरीर धारण हुए, देखो ना आप जब आप सुनते हो पास्ट लाइफ की बातें, अनेक शरीर हम लोगों ने धारण किए, छूट गए, मर गए, अब हम फिर नए शरीर में हैं। तो हम तो मरते ही नहीं कभी, शरीर मरते रहते हैं। अब हम कौन हैं? हम कौन हुए? आत्मा हो शरीर हो ही आत्मा। मानो मत मानो, समझो मत समझो, हम सब आत्मा हैं, शरीर नहीं है। एक दिन ये मिला और एक दिन छूट जाएगा। समझ में आए नहीं आए, समझो नहीं समझो, मानो मत मानो, पक्की बात यह है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। समझ में नहीं आता, नहीं आता, क्या करें। पर है सत्य यही, सत्य यही है। यही विवेक है। जिसका विवेक जागृत हो गया उसने शरीर भाव को वो छोड़ता जाता है, शरीर भाव को हटाता जाता है। अरे मन में ये आई, मन में हुआ, चल हटा। वो एकदम हर समय अपने स्वरूप जागृति में रहता है, स्वरूप में जाग कर रहता है। अवेयरनेस इन द मोमेंट, इस पल में जाग कर, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। ये हर समय उसको पक्का रहता है। शरीर के साथ कुछ भी हो जाए, ये शरीर के साथ हो रहा है। मन में कुछ भी बात आ जाए, मन में आ रही है, मेरे में थोड़ा ही है। सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं ये बातें, बड़ा आनंद देती हैं और बड़ी सुखदाई हैं। आप सुनते सुनते ही आपके मन में अलगाव सा होता है, एक प्रक्रिया सी होती है, सारे झंझटों से मन छूट करके एक शांत भाव में आ जाता है। तो क्या मतलब, आगे मेहनत फिर साधक की होती है। अगर वो मेहनत नहीं करता तो फिर गुरु जी से रोज सुनता है, रोज ठंडक पड़ती है कलेजे में, रोज फिर वैसे ही हो जाता है। सुनता रहेगा बरसों, 20 साल, 50 साल सुनता रहेगा, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, पर रहेगा वैसा का वैसा ही। ये बता रहे हैं जब तक विवेक जागृत नहीं हुआ। हमने सुना कि तुम मानो मत मानो, तुम आत्मा हो, ठीक लगा कि नहीं लगा? शरीर एक दिन जन्मा एक दिन मर जाएगा। पिछले जन्म तुम देख लो, 50-50 जन्म दिखा दें सबको, तो समझ जाओगे कि शरीर जन्मे मर गए, जन्मे मर गए, तब मैं ये था, तब मैं ये था, तब मैं, अरे तब तो राजा था मैं। खुश हो जाओ, मर गया राजा, अब तुम ये हो, ये भी नहीं रहेगा एक दिन, नया शरीर। और अगर निश्चय रहा मैं आत्मा हूं तो फिर शरीर नहीं धारण होगा, अपर लेवल पे आ जाओगे। क्योंकि मुक्त तो भगवान ही करा सकते हैं,
मुक्त आदमी नहीं हो सकता। कृपा हो जाए भगवान की तो जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, जिन्होंने हमें आखिरी दम तक हमारा साथ दिया, वही हमको मुक्त भी कर सकते हैं। वो मालिक हैं। मालिक जो कह दे वो होगा। वो मालिक हैं और सारी सामर्थ्य है उनमें, सारी, सब कंप्लीट टोटल 100%, 99 नहीं 100%। वो जैसा कहते हैं वैसा होता है। तो भक्ति वाला जो साधक है वो उनके शरणागत हो जाता है। उसका सब काम भगवान करते। भगवान ने कहा अपने भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। योग भी मैं ही चलाता हूँ, योग भी मैं ही लगवाता हूँ और लास्ट में मुक्त भी मैं ही करता हूँ। मेरा भक्त है, मैं कुछ भी करूँ, मैं उसे मुक्ति प्रदान करूँ। तो कौन सा बढ़िया है, मैं आत्मा हूँ कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं? एक ही बात है दोनों। तो आत्मा को तो भी वही बात है। आत्मा भगवान से है, भगवान से मिलकर एक। तो मैं आत्मा हूँ कहो तो भी वही है, और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये भी कहो तो भी एक। समझ लो इस बात को, दोनों एक ही हैं। मैं आत्मा हूँ में थोड़ा अकेलापन है, और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे में है, तो उसमें एक स्वामी है हमारे, एक मालिक है, बड़े हैं। जब हमारे घर के बड़े होते हैं तो हम बिल्कुल सेफ सिक्योर फील करते हैं। ऐसे साधक को सबसे पहले शरीर और शरीरी यानी चेतन का विभाग समझना चाहिए, और ये विभाग अंत तक जाना चाहिए, यानी संसार और परमात्मा ये अलग अलग हैं। मैं शरीर और शरीरी अलग अलग हैं। मैं शरीर नहीं, शरीरी हूँ, शरीर को धारण करने वाला हूँ, आत्मा हूँ। ऐसे ही ये संसार सब जड़ है और परमात्मा चेतन है। उनकी सत्ता के कारण ये सब जगत है। चौथा, एनर्जी। अब शरीर और शरीरी का विवेक मनुष्य में है केवल, देवताओं में भी है तो, पर भोगों में लिप्त होने के कारण वो विवेक काम नहीं करता। देवताओं को विवेक है कि एक दिन हमको स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा, धरती पर फेंक दिया जाएगा। भगवान का भजन करो, पर देवताओं पे इतना पैसा होता है कि भजन उनसे होता ही नहीं है। पैसा ज्यादा होगा तो भजन नहीं होगा। तो पैसा की तरफ महत्व न देकर हमको भजन की तरफ महत्व देना चाहिए। शरीर और शरीरी के विभाग को जानने वाले मनुष्य बहुत कम हैं। सत्संग के द्वारा इस विभाग को जानने की खास जरूरत है। शरीर जड़ है और स्वयं आत्मा चेतन है। स्वयं परमात्मा का अंश है और शरीर प्रकृति का अंश है। प्रकृति जड़ है, शरीर प्रकृति का अंश है, इसलिए जड़ हुआ। परमात्मा चेतन है, उनका अंश ये शरीरी, स्वयं, हम, आत्मा। तो वो चेतन होने से हम चेतन हुए। समझ में आवे नहीं आवे, मानो मत मानो, हम चेतन हैं। शरीर जड़ है, संसार जड़ है, परमात्मा चेतन है। चेतन अलग है, जड़ अलग है। मुक्ति चेतन की होती है, जड़ की नहीं। बोले क्या मतलब? चेतन तो मुक्त है, हम चेतन है ना, लेकिन आ तो गए बंधन में, मान लिया, क्योंकि बंधन चेतन ने स्वीकार कर लिया। हम चेतन है, बंधन स्वीकार कर लिया। मैं शरीर हूं ऐसा मान लिया, मुझे कुछ करना है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, ऐसे मान लिया। जड़ तो हरदम बदल रहा है, नाश की तरफ जा रहा है। हमारी जितनी उम्र बीत गई उतने दिन तो चले ही गए, मरना पास आ रहा है। मरना शब्द भले खराब लगे पर सच्ची बात है। जन्म के समय जीने के जितने दिन बाकी थे उतने अब बाकी नहीं रहे। जितने दिन बीत गए उतने दिन बीत गए, अब कितने दिन बाकी हैं इसका पता नहीं। जीवन का समय जा रहा है, नष्ट हो रहा है। यह जड़ विभाग में हुआ, चेतन विभाग में नहीं। चेतन तो सदा रहता है, एक रस रहता है। वहाँ समय
टाइम एंड स्पेस है ही नहीं चेतन में। यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी जो है उसमें कोई टाइम एंड स्पेस नहीं है। ईस्ट और वेस्ट नहीं है उसमें, ऊपर नीचे नहीं है। आप इस धरती से बाहर निकल जाओ, ना ऊपर है ना नीचे है, ना इधर है ना लेफ्ट है ना। हम कहते रहेंगे ये लेफ्ट ये राइट, वो लेफ्ट राइट क्या होता है? दुनिया वो गोल है, किधर लेफ्ट किधर राइट सब एक ही एक है, सारा कुछ एक। ऐसे कर दिया, ये अनंत है, अनंत, और छोर ही नहीं है जिसका। थोड़ा सा घुमा देंगे, अब बताओ किधर लेफ्ट किधर राइट? बोले इधर लेफ्ट इधर राइट। बोला अभी तो उधर को कह रहे थे, उधर लेफ्ट इधर राइट, अब इधर हो गया, तो किधर लेफ्ट किधर राइट? ईस्ट और वेस्ट कहाँ? जिधर सूरज चमक रहा है। और आगे चले जाओ, निरे सूरज हैं मिल्की वे में। कौन से सूरज की कह रहे हो, ईस्ट के वेस्ट? चेतन विभाग में मृत्यु नहीं है, उसकी कोई उम्र नहीं है, वह अमर है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता। इस प्रकार आरंभ से ही जड़ चेतन के विभाग को समझ लेना चाहिए। जो चेतन विभाग है वह परमात्मा का है, और जो जड़ विभाग है वह प्रकृति का है। गीता में आया है 13/19, प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि हैं, अनंत हैं, दोनों अनादि हैं, पर दोनों में पुरुष चेतन अनादि और अनंत है, प्रकृति अनादि तथा शांत है, अंत होता है उसका। प्रकृति अनंत नहीं है, चेतन अनंत है। अनादि तो दोनों हैं, प्रकृति और पुरुष सदैव रहते हैं, लेकिन जन्म मरण होता रहता है प्रकृति में, बनना बिगड़ना होता रहता है, पैदा होती है चीज मर जाती है, ये चलता रहता है। पुरुष में ये नहीं है, चेतन में परमात्मा में ये नहीं है, जन्म मरण नहीं है, वो अनादि है, अनंत है। प्रकृति अनादि तो है पर शांत है, अंत के सहित है। मन बुद्धि चेतन में दिखते हैं, उनमें भी चेतनता दिखती है, पर ये जड़ है मन बुद्धि, क्योंकि हमेशा नहीं रहते। आदमी मर जाता है, उसके साथ जल बुन के खत्म। फिर अलग बात है, सूक्ष्म शरीर में मिलके चले गए, अगले जन्म में काफी कुछ चिन्ह प्रकट हो गए। भाई इसकी हरकतें तो दादाजी जैसी हैं, तो कुछ अंश चला गया, सब नहीं जाता है। तो जड़ता का अंश है, जड़ता में चला गया। अगला जो मन है वो भी जड़ है, तो जड़ता जड़ता में चली गई, चेतन चेतन रहा। चेतन में कोई मन नहीं होता, चेतन अमन है। तो मन बुद्धि में जो चेतनता दिखती है, चेतन के प्रकाश से प्रकाशित है। हम स्वयं शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को जानने वाले हैं। मेरे मन में ये बात आई, जैसे जैसे आपको ज्ञान होता जाएगा आप साफ देखेंगे, मन में बात आ रही है जा रही है, मन में बात उठ रही है लय हो रही है। तो ज्ञानी जो है मन की बातों से, इसीलिए कहा ना, मिलता नहीं है। जड़ से मिलेगा तो जड़ ही हो जाएगा, मर जाएगा। और ज्ञानी कभी मरता नहीं, क्योंकि आत्मा है। तो हम इनको जानने वाले होने से अलग हैं। मन को जानते हैं, मन से अलग हैं। अलग अलग व्यक्ति ही जान सकता है। ये लाउड स्पीकर है, ये अपने को क्या जाने? हम जानते हैं लाउड स्पीकर है। तो चेतन दूसरे को जानता है, जड़ क्या जाने? जड़ तो बेचारा खुद जड़ है। मन अपने को क्या जाने? मन तो मन ही है। जब मन से मिला हुआ आदमी क्या देखते हैं आप? मन से मिला हुआ बहता रहता है, मन ही मन मन ही मन मन ही मन। वो जानता ही नहीं है मैं मन से अलग हूं। ये तो जब विवेक जागृत होता है तब जान पाता है मैं मन से अलग हूं। मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, ये तो सब मेरे को दिख रहे हैं। विचार करने की और निर्णय लेने की शक्ति का नाम बुद्धि है। तो मैंने निर्णय लिया, वो जानता है, ऐसे बोलता है। किसने निर्णय लिया? बुद्धि ने। मैं तो अलग है, हम तो चेतन हैं। शरीर छूट जाएगा, मर जाएगा, बुद्धि बुद्धि मन मन सब खत्म, पर मैं रहूंगा। ऐसा जो जानता है वो चेतन परमात्मा से मिलकर एक हो जाता है। पर अंतिम समय तक ही ज्ञान बना रहे तब तो। इसीलिए भक्ति को आसान कहा, क्योंकि भक्ति में समर्पण है, और समर्पण में फिर भगवान की ताकत काम करती है, भगवान की शक्ति काम करती है।
वो हमें मुक्त कराते हैं, सब बंधनों से छुड़ा देते हैं, सब विषय विकारों से छुड़ा देते हैं। भगवान सर्वसमर्थ है। गुरु भगवान के शुक्राने।